नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र में कहा कि यूपी पूरे देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे से अनावरत चर्चा चल रही है और हमें सार्थक और व्यापक बहस करनी होगी। चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है और इस चर्चा में सबका योगदान है। सपा के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेढक जैसे हैं। पीडीए का असल नाम है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया आगे बढ़ गई है और ये लोग अपने परिवार तक ही सिमटे हैं। उन्होंने माता प्रसाद पांडे पर इस दौरान जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब अपने विवेक से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, पर किसी और के विवेक से बोलते हैं तो मुर्गा याद आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में कानून का राज है और पहले सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता था और योजनाओं में भाई भतीजावाद हावी था और अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था से है। हमारा लक्ष्य लोगों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। अब यूपी की पहचान शांत और स्थिर प्रदेश में है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बगैर तुष्टीकरण के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और पीएम के विजन से भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई। तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई। कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आप घट करके वह 3% रह गई है। 3%। सीएम युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। वे लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए यूपी का कोई भी हस्तशिल्पी, यूपी का कोई कारीगर, यूपी का कोई युवा जिसको भारतीय होने में, जिसको उत्तर प्रदेश का वासी होने में गौरव की अनुभूति होती है, भारत के महापुरुषों पर विश्वास करता है, उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने ही लागू की। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनके ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं।
महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी हैं। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी। आज ये 24 में बढ़कर के 35% हुई है। 35% हुई है। 40,000 महिला वीसी सखी के रूप में काम करी। उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। इस सीएम युवा की स्कीम 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है।